सारे चेहरे वो जिनका भविष्य क्या हो सकता है उसका पूर्वानुमान हम यहां से लगाने वाले हैं। ओपिनियन पोल आपके सामने अब हम रखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है आप उस तरीके को समझिए, उस मेथड को समझिए जिसके जरिए ये ओपिनियन पोल हुआ है। कितनी सीटें, किस तरीके से लोगों से बात की गई है, ये सारी चीजें अंजना हम रखते हैं सब लोगों के सामने। अब तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऐसे हुआ है सर्वे। जी हाँ, सबसे विश्वसनीय पोल में हम आपको बताएंगे लोक नीति CSDS ने 37 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया है। 37 विधानसभा क्षेत्र, खासतौर पर जो तीनों मेहमान हैं ध्यान से सुन रहे हैं। 148 पोलिंग स्टेशन और 3731 हमारा सैंपल साइज है। और सर्वे का वक्त बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से देखिए। सर्वे का वक्त है 10 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हर दिन आप देखते हैं राजनीति में बयानबाजी के जरिए या फिर रैलियों के जरिए अपना अपना प्रभाव तमाम पार्टियां डालती है। कई लोग होते हैं जो बॉर्डर लाइन केस होते हैं, जो अपने तरीके से चुनाव में फैसला लेने का इंतजार करते हैं, उनको प्रभावित करके अपनी तरफ खींचती है। लेकिन इन सब के बीच ये 10 से 17 के बीच का सर्वे है। और ये भी समझिए कि चूंकि आप सब भी वोटर हैं, यहाँ हमारे सामने भी जो बैठे हैं वो बिहार के वोटर ही हैं। और बिहार में एक बहुत बड़ी चीज होती है कि अंतिम समय तक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अंतिम समय तक निर्णय लेना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हम अभी देखेंगे, हम जरा सुनेंगे, हम देखेंगे मैनिफेस्टो में किसके क्या है, हम आंकेंगे अपने दिमाग में कि किसने कितना काम किया है, हमारे लिए कौन सी सहूलियत हुई है। क्योंकि यहाँ से ज्यादा राजनीतिक तौर पर जागरूक जनता शायद ही देश में कहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। और इस शुरुआत में हम सबसे पहले जो आंकड़ा आपके सामने रखने वाले हैं वो नीतीश जी के बारे में नहीं है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में है। क्योंकि ये एनडीए का वो गठबंधन है जो इस मुश्किल घड़ी में, आप देखिए कोविड के बाद पहला चुनाव ये हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन पर क्या सोचती है जनता, इस सवाल के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। मोदी सरकार के कामकाज के सवाल के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि प्रधानमंत्री के कामकाज पर इस सर्वे के जरिए कौन सी बात सामने आई है। तो संतुष्ट जो लोग हैं वो आप देख रहे हैं। मुझे लगता है नीतीश कुमार जी का पहले शुरू हो गया। देखिए पर्चा बाहर, पेपर लीक हो गया। तो दूसरा सवाल हम पहले ले लेते हैं, पहला सवाल हम इसके बाद लेंगे। नीतीश कुमार का कामकाज कितने लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। 2020 की अगर हम बात कर लें तो 52% लोग संतुष्ट। 2015 की है बात मुझे लगता है अंजना, बिल्कुल। और अब जो है लोगों की जो, और नहीं 2020 में ही 44% असंतुष्ट है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें, अभी के सर्वे के मुताबिक 52% लोग ये मानते हैं कि संतुष्ट है वो उनके कामकाज से, और 44% मानते हैं कि वो असंतुष्ट है। 2015 का मुकाबला लेकिन देख लीजिए, 2015 में जो परफॉर्मेंस थी उसमें 80% बिहार की जनता मानती थी कि वो उनके कामकाज से संतुष्ट है। क्योंकि याद रखिए हम आंकड़ा पिछली बार का भी दिखाते हैं, इस बार लेकिन जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक 52% लोग संतुष्ट है नीतीश कुमार के कामकाज से, और असंतुष्ट वालों की संख्या 44% है। इतने दिनों में यह हो गया कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ एक प्रो इनकम्बेंसी की बात कम से कम अमित शाह ने अपनी तरफ से जोड़ दिया था। तो अब इन आंकड़ों को देखकर हम क्या समझ सकते हैं वो थोड़ी देर में हम सवाल उस पर उठाएंगे। तो चलिए अब अगला ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आज एक के बाद एक जो आंकड़े आ रहे हैं। अभी ये मार्जिन देखिए 44 असंतुष्ट और 52, तो ये फासला 62% का दोनों के बीच में रह गया है, असंतुष्ट और संतुष्ट का। लेकिन पिछली बार जब 2015 में आंका गया था तो ये फासला, ये ट्रैकर आप देख लीजिए, इस ट्रैकर में आप देखेंगे पिछली बार 80% लोग संतुष्ट थे। और सबसे दिलचस्प है कि बिहार की जितनी जनता यहाँ पर बैठी हुई है सब मुड़कर देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच भी हम पहुंचेंगे, सवाल आपके होंगे, नेता जवाब देंगे। और संबित पात्रा जी तो हमारे साथ दूर से जुड़े हुए हैं दिल्ली से, तो आप भी सुन लीजिए संबित पात्रा जी, इन्हीं पर आप लोग भी इस बार सवारी कर रहे हैं। यही वो चेहरा है, 80% लोग जहां पिछली बार संतुष्ट थे, वो आंकड़ा इस बार 52 पर पहुंच गया है नीतीश कुमार से संतुष्ट लोगों का। अब जो अगला हमारा आंकड़ा है उसको अपने दर्शकों के सामने रखते हैं, क्योंकि ये एक एक करके जो आंकड़े आपके सामने आएंगे, देखिए संबित जी मन मुस्कुराहट वहां से दिखा रहे हैं, आएंगे आपके पास भी, क्योंकि नीतीश कुमार पर निर्भर करेगा कि आपका ये गठबंधन कहां से कहां पहुंचता है। और अब आइए आपको दिखाते हैं वो आंकड़ा जिसका हमने पहले जिक्र किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर
क्या है लोगों की राय? लोक नीति CSDS के इस पोल के मुताबिक वो आंकड़ा अब आपके सामने आने वाला है। तो 2020 में यानी अभी का हम आंकड़ा आपको दिखाएंगे और फिर पिछली बार PM का भी आंकड़ा दिखाएंगे। इस बार क्योंकि चुनाव जब भी होते हैं ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार है तो अकेले वो मुद्दा है, नरेंद्र मोदी का नाम अपने आप में मुद्दा बन जाता है। और देखिए 2020 में जितने संतुष्ट हैं 61% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं 35%। लेकिन फिर भी अगर आप 2015 के समय से कंपेयर कर लें, उस समय 72% यहाँ के लोग संतुष्ट थे PM के कामकाज से और असंतुष्ट की संख्या केवल 23% थी। यानी यहाँ पर भी गिरावट देखने के लिए मिली है।